विक्रमादित्य मोटवानी की कंट्रोल, या ये कहा जाए अनन्या पांडे की कंट्रोल, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। दोस्तों, कहने को ये थ्रिलर है, मगर जैसे जैसे आप देखते हैं ना, ये एक हॉरर फिल्म लगती है। जी हां, ये पूरी फिल्म 70% ऑफ द फिल्म वीडियो कॉल पर होती है, और यही नहीं, फोन पर शूट हुई है। बावजूद इसके एक भी लम्हा नहीं है जब आप स्क्रीन से नजर हटा सकें। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कंट्रोल, जिसमें है अनन्या पांडे और जिसे डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवानी, जो कि बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं। आपने उनको उड़ान में देखा होगा, उनके डायरेक्शन को देखा होगा। और यही नहीं दोस्तों, अनुराग कश्यप के साथ विक्रमादित्य मोटवानी की ढेरों फिल्में हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उसकी बात हम कभी और करेंगे, मगर बात कंट्रोल की। मैं नेटफ्लिक्स की कंट्रोल को एक हॉरर फिल्म क्यों बता रहा हूं दोस्तों, गौर कीजिएगा, क्योंकि यह फिल्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम होते जा रहे हैं, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह तय कर रही है कि आपको क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए। और किस तरह से कई जो कंपनियां हैं वो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यंत्र हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। यह पूरी साजिश को बखूबी बताया गया है अनन्या पांडे की कंट्रोल में। सबसे पहले दोस्तों, यह फिल्म जो है ना 70% जो है ना, वो वीडियो कॉल्स या फोन पर होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई एक वीडियो कॉल से दूसरे वीडियो कॉल दर्शक बोर हो जाएंगे। नहीं, जैसे मैंने कहा, यह पूरी फिल्म एक कंप्यूटर स्क्रीन और एक फोन के स्क्रीन पर होती है, कम से कम उसका 70%। मगर जैसे मैंने कहा, एक भी लम्हा आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। इनफैक्ट इस फिल्म ने मुझे याद दिलाया है महेश नारायण की मलयालम फिल्म थी सी यू सून, जिसमें फहद फासिल थे, और मलयालम सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स, उसकी मैं बात करूंगा, मगर सबसे पहले कंट्रोल की। तो जैसे मैंने बताया, हर गुजरते दिन के साथ आम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे गुलाम बनता जा रहा है, कंट्रोल इसकी जीती जागती मिसाल है। जी हां दोस्तों, अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो अनन्या पांडे और उनके बॉयफ्रेंड दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों एक कपल होते हैं। मगर अचानक अनन्या पांडे जो हैं वो अपने पार्टनर को उन पर चीट करते हुए एक होटल के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक दूसरी लड़की को किस करते हुए देख लेती हैं, और वो उनसे ब्रेक ऑफ कर देती हैं, और वो खुद डिप्रेशन में चली जाती हैं। ना सिर्फ डिप्रेशन में चली जाती हैं, बल्कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे जो इन इन्फ्लुएंसर्स, इस कपल इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़े हुए थे, वो उनसे दूर हो जाते हैं। तब अनन्या पांडे यानी नेला अवस्थी जाती हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास, एक एआई ऐप के पास, और कहती हैं कि मेरी जिंदगी से मेरे बॉयफ्रेंड को, मेरे फॉर्मर बॉयफ्रेंड को, फॉर्मर एक्स को डिलीट कर दो। और उन्हें मिलता है एलन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जरिया। धीरे 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 उनका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी से डिलीट होने लगता है। मगर फिर अचानक उसका बॉयफ्रेंड एक दिन उनके दरवाजे पे आ जाता है और ये कहता है कि नेला, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मगर नेला नाराज होती है, नेला उनसे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बॉयफ्रेंड क्यों आया था उनसे बात करने? ये कहानी का मर्म है, कहानी का क्रक्स है। अब यहां पर दोस्तों, कहानी इसके बाद कहां जाती है, वो बॉयफ्रेंड का क्या राज था, इसके बाद नेला क्या करती हैं, यानी अनन्या पांडे क्या करती हैं, ये सब मैं आपको नहीं बतलाने वाला हूं, क्योंकि ये रिव्यू एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। वो सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, मगर रोमांच जो आप महसूस करते हैं ना, मैं उससे बयान नहीं कर सकता। और जैसे मैंने कहा, यह एक हॉरर फिल्म है। क्यों? क्योंकि आप भी देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप में एक नया फीचर आ गया है जिसका नाम है मेटा एआई, जिससे आप हर किस्म के सवाल पूछते हैं। मैं अक्सर जब काम कर रहा होता हूं और जब मुझे छोटी मोटी कुछ रिसर्च करनी होती है, तो अक्सर मैं मेटा एआई से सवाल पूछता हूं, एलेक्सा,
एलेक्सा तो आपके लिए फोन कॉल भी कर देती है, आपके लिए ऑर्डर भी कर देती है, आपके घर के पर्दे भी खोल देती है। एलेक्सा इतनी पावरफुल हो गई है। इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम होते जा रहे हैं। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कोई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो जुटाई गई पूरी जानकारी है वो अगर किसी को बेच दे, तब क्या होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां समझ रही हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कितना डिपेंडेंट हैं, कितना आश्रित हैं। इसी मुद्दे को बखूबी कंट्रोल में बताया गया है। इस फिल्म के दो हीरोज हैं दोस्तों, यह कहा जाए दो हाइलाइट्स हैं। एक है डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने और दूसरा अनन्या पांडे। व्हाट अ परफॉर्मेंस अनन्या। अनन्या ने इससे पहले एक और परफॉर्मेंस दिया था दोस्तों। उनकी एक और फिल्म थी, इत्तेफाकन वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की ही फिल्म थी, जिसका नाम था खो गए हम कहां, जिसमें उनके साथ शायद सिद्धार्थ चतुर्वेदी थे। अनन्या ने इससे पहले कई कन्वेंशनल रोल्स भी निभाए हैं, मसलन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ड्रीम गर्ल पार्ट 2, और उनमें से अनन्या मुझे किसी भी परफॉर्मेंस में पसंद नहीं आई। अनन्या की जो आलोचना होती है ना, क्रिटिसिज्म होती है ना, उनको नेपो किड बताया जाता है क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी हैं। मगर अनन्या पांडे ने जब भी कोई सीरियस रोल किया है तो दोस्तों कमाल का रोल किया है। आपको देखना चाहिए अनन्या ने किस रियलिस्टिक अंदाज में इस किरदार को किया, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगले साल अनन्या को ढेरों अवार्ड्स भी मिल जाएं। शी डिजर्व्स एन अवार्ड फॉर दिस परफॉर्मेंस। नेशनल अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा एक बात अलग है, मगर यह एक ऐसी फिल्म है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। और मैं इसे बार बार हॉरर फिल्म क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ऐसा दौर तो नहीं आ जाएगा कि आप और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह से अपंग हो जाएंगे। आपको याद है जेम्स कैमरून की टर्मिनेटर जजमेंट डे पार्ट 2? उसकी क्या कहानी थी? उसकी कहानी यह थी कि मशीन्स इतनी ताकतवर हो जाते हैं कि वो इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं, वो दुनिया को नेस्तनाबूद कर देते हैं। कहने को यह साइंस फिक्शन थी, मगर हर गुजरते दिन के साथ मशीन्स का किरदार हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बढ़ते जा रहा है। आपने एक चीज पर गौर किया होगा, अक्सर आप और हम अपने रिलेटिव से फोन पर बात कर रहे होते हैं, अरे यार आज मुझे बंगाली फूड खाने का मन है, अरे यार आज मुझे यह खरीदना है। और फिर अचानक जैसे आप फेसबुक में जाते हैं या जैसे आप इंटरनेट में जाते हैं, आपको अचानक वही एड दिखाई देता है, वही विज्ञापन दिखाई देता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं दोस्तों? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत दिलचस्प चीज है, और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया, यह फिल्म मलयालम डायरेक्टर महेश नारायण की फिल्म सी यू सून से इंस्पायर्ड है। सी यू सून जो है वो भी पूरी फिल्म आईफोन पर शूट की गई है, पूरी फिल्म, एक भी सीन नहीं। इनफैक्ट कंट्रोल के बारे में कहा जा सकता है कि यह फिल्म 70% आईफोन और वीडियो स्क्रीन्स पर शूट हुई है, और उसके बाद जो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स का हिस्सा है वो सब नॉर्मल कैमरे में शूट हुई है। मगर जहां तक सी यू सून की बात है, यह पूरी फिल्म आईफोन में शूट हुई है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह फिल्म रिलीज हुई थी पैंडेमिक के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान। और यह फिल्म भी बहुत ही शानदार कहानी थी कि किस तरह से वीडियो कॉल में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उसे मोहब्बत एक लड़की से हो जाती है, मगर धीरे धीरे उस लड़की के बारे में उसे कुछ खौफनाक चीजें पता चलती हैं। और यह सब मिडिल ईस्ट के एक देश में होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होता है, यूएई में होता है। एक शानदार फिल्म। मगर यह जो सी यू सून भी है ना, वो भी एक हॉलीवुड की फिल्म सर्चिंग से इंस्पायर्ड है। 2018 में सर्चिंग रिलीज हुई थी दोस्तों, जिसे डायरेक्ट एक इंडियन मूल के इंसान ने किया था, जिसका नाम शायद अनीश चागंटी था। उन्होंने सर्चिंग को डायरेक्ट किया था दोस्तों। और मैं नहीं भूला हूं कि सर्चिंग जो फिल्म थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी, वो महज $8 लाख के बजट पर बनी थी। मगर क्या आप जानते हैं इस फिल्म ने कितना कमाया? इस फिल्म ने कमाया $80 मिलियन। अब बताया जा रहा है कि सर्चिंग का पार्ट 2 भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं महेश नारायण की जो सी यू सून थी वो सर्चिंग से इंस्पायर्ड थी, और कंट्रोल
कुछ हद तक सी यू सून से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म कंट्रोल का इंपैक्ट सी यू सून जैसा हो सकता था अगर सभी एक्टर्स अनन्या पांडे जैसा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देते। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा रोल किया है। दोस्तों, मगर अच्छी एक्टिंग करना और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देते हैं ना, तब दर्शक जब उस फिल्म को देख रही होती है ना, तो वो उससे आइडेंटिफाई करता है। तब उसे लगता है कि मैं फिल्म नहीं देख रहा हूं, मानो उसके सामने एक फाउंड फुटेज वाली फिल्म दिखाई जा रही है। यानी कहीं ना कहीं से एक फुटेज मिल गई है, वो आप देख रहे हैं और वो आपके अंदर सिहरन पैदा करती है। और आपको याद है 1999 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। उसकी कहानी भी एक वीडियो टेप थी, एक ऐसा वीडियो टेप जो एक जंगल में मिलता है जहां पर ब्लेयर विच होती है। एक निहायत ही शॉकिंग और डरावनी फिल्म। इसी तरह से कंट्रोल हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करती है कि किस तरह से सोशल मीडिया के बगैर हम नहीं जी पाएंगे। जी हां, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब हमारी जिंदगी का इस कदर अभिन्न अंग हो गया है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते। और उसी के चलते हर गुजरते वक्त के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम बनते जा रहे हैं। लिहाजा कंट्रोल एक अहम फिल्म है। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सरप्राइज हूं कि विक्रमादित्य आपने इस फिल्म का मेन स्ट्रीम रिलीज क्यों नहीं करवाया, यानी इस फिल्म को सिनेमा हॉल पर रिलीज क्यों नहीं किया गया। मैं जानता हूं इस फिल्म को फोन पर शूट किया गया है, मगर मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस फिल्म की पहुंच, इसकी रीच और आगे हो सकती है। सच बताता हूं दोस्तों, इस फिल्म का ऐसा थीम है जिससे हमारा युवा आइडेंटिफाई करेगा, वो इससे कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट करेगा। और ये कंट्रोल की सफलता है। और इसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो किस तरह से हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, किस तरह से आपके और हमारे डेटा को इलीगली लोगों को बेच रहे हैं, यह कहानी का एक अहम पहलू है। तो दोस्तों, जाइए देखिए कंट्रोल, एक शानदार फिल्म। और मैं उम्मीद करता हूं कि कंट्रोल का पार्ट 2 भी आएगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में क्या किरदार निभा रहा है और आने वाले वक्त में यह क्या बन सकता है, इसकी गंभीर चर्चा, सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।